बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपनी शायान शान जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि ईरान का एक इलाका है और बहुत बड़ा एक वाक़या वहाँ से होगा। आज मैं आपके साथ वो हदीस पाक डिस्कस करूँगा जिसमें इसका जिक्र है और मैप के ज़रिए से बताऊंगा वो कौन सा इलाका है जहां से बहुत बड़ा फितना एक रूनुमा होने वाला है। इससे पहले कि मैं आपके सामने हदीस पाक डिस्कस करूं या वीडियो को आगे बढ़ाएं तो आपसे गुजारिश ही करना चाहता हूं, अगर आपने मेरा चैनल कारी babarhafiz.1 सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को लाजमन दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुँचती रहें। तो आइए फिर हदीस पाक को पढ़ते हैं जिसमें उस इलाके का नाम बताया गया है, वो कौन सा इलाका। उसके बाद फिर मैप के ज़रिए से आपको बताऊंगा कि ये इलाका है, यहाँ से वो वाक़या रूनुमा हो। तो आइए फिर हदीस पाक को पढ़ते हैं। नाज़रीन, ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है। ये सही मुस्लिम की हदीस है, 2266 नंबर हदीस है। सही मुस्लिम किताब है सही सित्ता में से, उसकी ये हदीस है। हज़रत इसहाक इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं कि अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैंने फरमाते हुए सुना कि अस्फ़हान के 70,000 यहूदी जो हैं वो दज्जाल के पैरोकार होंगे। अस्फ़हान के 70,000 यहूदी दज्जाल के पैरोकार होंगे और उनके जिस्मों के ऊपर जुब्बे होंगे सब्ज़ रंग के। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो आइए फिर मैप के ज़रिए इसको देखते हैं कि अस्फ़हान वाक़या कहाँ पर है। तो नाज़रीन, ये आपके सामने मैप आ गया है, इसको देखते हैं अगर आप। तो ये आपके सामने मैप चल रहा है, इसमें ईरान लिखा हुआ है। ईरान के साथ आप देखेंगे तो लाल रंग का मैंने डॉट बनाया बड़ा सा और गोल दायरा खींचा हुआ है या डब्बे नुमा दायरा, उसको देखें, उसके अंदर अस्फ़हान है। तो अगर आप गूगल पे जाके इसको सर्च करें, अगर इंटरनेट पे जाके इसको सर्च करते हैं तो ये ईरान का कोई सूबा है। तो ये बात तो हैरानगी में डाल रही है कि ईरान जो है वो तो इस वक्त यानी कि यहूदियों के पास नहीं है, इसराइल के पास नहीं है। तो वहाँ से फरमाया कि 70,000 यहूदी दज्जाल के पैरोकार होंगे। तो इसकी मेरा ख्याल यही शक्ल हो सकती है। जैसा कि ईरान के ऊपर आपको पता है कि आलमी ताकतों ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं और कंट्रोल किया, उसकी मईशत जो है उसको बिल्कुल हो सकता है, ये भी मुमकिन है कि ईरान के ऊपर वो कब्ज़ा कर लें और ईरान उनके कंट्रोल में चला जाए, या हो सकता है कि वो अस्फ़हान जो है वो शहर ही उनके कंट्रोल में चले जाए, कुछ भी मुमकिन है। हदीस पाक में जो जिक्र है अस्फ़हान के इलाके से वो निकलेंगे, 70,000 यहूदी दज्जाल के पैरोकार होंगे, क्योंकि इसराइल जो है वो तो ईरान से बहुत दूर है। तो अस्फ़हान जो है ये ईरान का, ये मैप देख लें, ईरान का सूबा है। तो लग ऐसे रहा है जैसे कि ईरान जो है उनके कब्ज़े में चला जाएगा और ये सूबा भी उनके कब्ज़े में जा सकता है, या ना भी जाए तो हो सकता है कि उनका इस वक्त कंट्रोल तो है, तकरीबन 50% उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ मैप के ज़रिए भी आपको मैंने बता दिया और हदीस भी पेश कर दी है, आपको समझ आ गई होगी। तो नाज़रीन, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को आगे शेयर कर दिया करें और मुझे कमेंट लाजमी किया करें। मैंने पहले भी कहा था मुझे कमेंट आप जिस ज़बान में करेंगे, आप अरबी में करते हैं, आप इंग्लिश में करते हैं, उर्दू में करते हैं, सराइकी में करते हैं, पंजाबी में कर दिया करें, वो आपकी मेहरबानी होगी। तो मेरी हौसला अफजाई होती है, तो मैं आपका कमेंट पढ़ लिया करूँगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।